जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आज हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से उद्धार। और उद्धार का अर्थ है, साधारणतः अर्थ है किसी चीज से बच जाना। ये सामान्यतः तभी प्रयोग किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी संकट से बच जाता है, या उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को पानी से डूबते हुए बचाना, या घर के अंदर आग लगी और आग से बच जाना, या अथवा तीसरी बात हम कहें तो नाव पानी के अंदर डूबते डूबते बच जाना। तो हर प्रकरण में तीन बातें जो है सच है। पहली बात, व्यक्ति को मृत्यु के संकट से बच जाना। दूसरी, किसी ने उसे संकट में देखा और उसे बचा लिया। तीसरी बात, बचाने वाला सफल हुआ और व्यक्ति को संकट से बचा लिया। तो बाइबल शब्द जो है बचाना या बचे हुए या उद्धार करता या उद्धार का बहुत बार उपयोग करते हैं। इन शब्दों का आत्मिक दृष्टि से एक ही अर्थ है जिस प्रकार साधारण दृष्टि से है। तो उद्धार की आवश्यकता जो है, हमें दो कारणों से परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। पहली बात, सारे मानव जाति जो है पापी है, तो स्वाभाविक जन्म जो है पाप के कारण या पाप के द्वारा हम सभी जो है स्वभाव को प्राप्त करते हैं, और इसलिए हम जन्म से जो है पापी हैं। ये पाप में स्वभाव जो है, पाप में विचार जो है, पाप में शब्द जो है, पाप में कार्य को उत्पन्न करता है, यह हमें परमेश्वर का शत्रु बनाता है। तो बाइबल इसे बहुत ही स्पष्ट करती है। और हम देखते हैं रोमियो की पत्री 5:12 में लिखा है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है पाप आया और सारे जगत में पाप फैल गया और जो है सब पापी है। इसलिए रोमियो की पत्री 3 और उसका 23 इस बात को भी कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्रियो, इसलिए अलग अलग जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल का जो अलग अलग पुस्तकों में जो इसका विवरण किया गया है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 और 3 में आप पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है। और हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 6 पद में भी जो है लिखा है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 21 से लेकर 32 आयत तक में जो है इस विषय को अच्छे तरीके से जो है वर्णन किया गया है। तो ये पद जो है हमें स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हम जन्म से हमारा चाल चलन जो है पापी है और जिनका क्षमा होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, हम खोए हुए हैं तो हमें पाना आवश्यक है। हम न्याय के अधीन हैं तो हमें छुटकारे की पाने की आवश्यकता है। हम दोषी हैं तो हमें क्षमा की आवश्यकता है। हम आत्मिक रूप से मरा है तो हमें जीवन की आवश्यकता है। हम अंधे हैं तो हमें दृष्टि पाना आवश्यक है। हम दासत्व में हैं तो हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हम पूरी तरह असहाय हैं और हम स्वयं को बचा नहीं सकते। इसलिए दूसरा उपाय हमारे लिए किया गया है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, वह पाप का दंड देंगे, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएंगे। निर्गमन के पुस्तक 34 अध्याय का 6 और 7 कलम में ये बात जो है स्पष्ट लिखी है। उसने हमें पाप के प्रति अपनी घृणा को दिखाया है और परमेश्वर ने अपने पाप में मरने वाले सभी लोगों के खिलाफ न्याय ठहराया। वह अनंत काल का दंड परमेश्वर की उपस्थिति से सदा काल के लिए अलगाव। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल का कुछ पद जो है इस विषय को वर्णन करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 21 और 24 कलम में लिखा है, क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर धर्मी है, इसलिए हमें हमारे पापों के दंड से छुटकारा पाना जो है आवश्यक है। हमारा भी चिल्लाहट फिलिपियों के दरोगे के जैसा होना चाहिए। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 पद में वहां पर लिखा है, दरोगे ने पुकारा, चिल्लाया
हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसकी एक ही चिल्लाहट थी, एक ही पुकार थी, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, ये आज हर एक मानव जाति को, जिन्होंने जो उद्धार को नए प्राप्त किया, उन्हें आज आवश्यकता है इससे छुटकारा पाने के लिए। ये जिस प्रकार वहाँ के जेलर की ये चिल्लाहट थी, आज हर एक इंसान को जिन्होंने पाप की क्षमा नहीं प्राप्त किया, उनको ये आवश्यकता है। उनके मन में ये होनी चाहिए, ये चिल्लाहट होना चाहिए, ये पुकार होना चाहिए, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं, उद्धार के लिए उपाय क्या हुआ। पहली बात हम देखते हैं कि सुसमाचार, जिसको हम शुभ संदेश कहते हैं, बाइबल जो है हमें दो बातें स्पष्ट रूप से जो है सिखाती है। पहली बात, मसीह पापियों का उद्धारकर्ता बनकर जो है इस पृथ्वी पर आए थे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और कलम 21 में लिखा है, वह अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र अनंत एवं पिता और पवित्र आत्मा के तुल्य है। वह मनुष्य बनकर आया ताकि वह आपको उद्धार प्रदान कर सके। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 3 और उसका 16 और 17 कलम में लिखा है, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुमको जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। 11 पद में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मेरे प्रियो, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि मसीह ये उद्धार अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा जो है प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरने के लिए इच्छुक थे। वह आपका स्थान लेकर, वह मेरे और आपके अपराधों को जो है अपने ऊपर लेकर जो है दुख उठाए। वह मेरे और आपको पापों को अपनी देह में उठा लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के खिलाफ परमेश्वर का सारा दंड जो है वो सह लिया। जब वह मेरे और आपके लिए मरे, वह पूरी तरह से पापियों के खिलाफ परमेश्वर की धार्मिकता के दावों को पूर्ण किया। जब परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और उसे अपने दाहिने हाथ बैठाया, तो उसने यह बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, वह मसीह के बलिदान को अपने लिए जो है स्वीकार किया। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 1 से 4 पद तक जो है इस बात को जो है लिखा है, वहाँ पर बताया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो ऐसा है जो उसका 53:5 में वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, इससे ये जो पवित्र शास्त्र के अलग अलग जो ये भाग हैं, इस बात को स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जो इस संसार के मानव जाति को पाप को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर जो है अपना मृत्यु को दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे जो उस जीवन देने के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को दिया। मेरे प्रियो, वो जीवन को मैं और आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। मैं और आप जो है उस कलवरी के क्रूस पर विश्वास करके हम और आप जो है उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार उस जेलर की भूख थी, उसकी चिल्लाहट थी, हे सज्जनों मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, यदि आपने उद्धार को नहीं प्राप्त किया है तो ये आपके अंदर एक चिल्लाहट होनी चाहिए, आपके अंदर ये पुकार होनी चाहिए कि मैं पाप से छुटकारा कैसे प्राप्त करूं। प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं आपको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताती है, जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमारे स्थान पर जो कलवरी के क्रूस पर मरा। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके लिए बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका है कि आज हमें और आपको उद्धार के लिए कोई भी दाम या कोई भी कीमत जो है नहीं चुकाना है। प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करता है, उसकी अनुग्रह हमारे लिए
वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और जीवन पाए। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद